नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घरों में एक नई अनहोनी हादसा होने जा रही है। जी हां दोस्तों, अब रोने की नौबत आएगी, 7 जन्मों तक पछताओगे। इतनी भयंकर अनहोनी हादसा होने जा रही है। अब आपको अपने परिवार से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि कोई परिवार छोड़कर अब स्वर्ग जाने वाला है। आपका साथ छोड़कर हमेशा के लिए दूर होने वाला है, जिसको आप अपना चाहते थे, जो आपका दिल की बहुत करीब थे, जिसके पैर पर आप खड़े थे। जैसे कि माँ बाप जो आपको खिलता है, जो आपको पिलाता है, जो आपको हर सुख सुविधा दे रही है, अब उसी का विनाश होने जा रही है। आखिर ये क्यों होने जा रही है? सच्चाई सुनकर जमीन के नीचे से पैर खिसक जाएगी। सच्चाई अगर सुनना है, जानना है, तो ही आज की इस वीडियो को देखें। अब आपके घरों में दुखों की अंतिम शहनाई बजेगी। घर की हर खुशियां गायब होगी, क्योंकि जो खुशी देने वाला है, जो घर में हर चीजों का ख्याल रखना है, जो घर चलना है, वह आपका साथ छोड़कर जन्मों के लिए दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो अब आपके घरों में खुशियों की अंतिम चिराग बुझने वाला है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती की वजह से आपके घर में बहुत बड़ी बवंडर ला सकता है। आपको अपने परिवारों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर हमसे ऐसा कौन सा कार्य होने जा रहे हैं जो हमें हमेशा के लिए दुख देकर जाएगी, जो हमारी घर में खुशियों को गायब कर देगी। क्या ऐसा आपसे पाप होने जा रहे हैं जिसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर मिलने वाला है? क्या आपसे आप सुकून होने जा रहा है? क्या आपसे अन्याय होने जा रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी हादसा होने का हमारे परिवार में संकेत मिल रहे हैं? और यह हादसा, यह अनहोनी आपके परिवार में होकर रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। आपके परिवार में कोई आपका साथ छोड़कर जाएगा। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपकी गलती से लेकर, सावधानी से लेकर, उपाय से लेकर संकेत तक की बात करेंगे कि आखिर आपके घर में ऐसा होने से पहले, यह हादसा होने से पहले क्या संकेत मिलेंगे, कैसे आप सावधान रहेंगे, मुसीबत आने से पहले आप कैसे सतर्क रहेंगे, क्या आपको संकेत मिलेंगे, और क्या क्या काम करने से बचाना है, क्या अन्याय लोगों से नहीं करना है, क्या पाप आपको नहीं करना है। एक एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस इस वीडियो को थोड़ा समय निकालकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी, जो भी बातें आपको बता रहे हैं, वह केवल और केवल आपके ग्रह कुंडली की आधार पर निकल गया है। कुंडली विश्लेषण एवं पंचांग की गणना करने के पश्चात निकाला गया है, जो कि इस तरह का वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। दिन रात कुंडली रिसर्च करने के बाद इस तरह का वीडियो का निर्माण किए हैं। फिर भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इतना मेहनत की बदले में हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जरूरी हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, केवल फ्री में। तो इसके बदले में आप इस वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक कर दें, और जो भी प्रभु श्री राम हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे श्रद्धा भाव से जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी हुई रहती है, और भगवान आपको हर खुशियां आपके अनुसार देना चाहता है। ऐसा आपके ऊपर नहीं, बल्कि इस संसार में हर इंसानों को भगवान खुश रखते हैं, और हर समय भगवान मुसीबत में आपके साथ भी देता है। भगवान इस संसार में किसी भी इंसानों के ऊपर न्याय नहीं करते हैं, परंतु जो भगवान के ऊपर न्याय करते हैं, यहां तक कि जो लोगों पर अन्याय करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा बिल्कुल नहीं होता। अगर होता भी है तो भगवान उनके ऊपर से कृपा उठा लेते हैं और उनको उनके अनुसार फल देने लगते हैं, न्याय का फल देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान काफी दुखी हो जाता है जब भगवान का कृपा किसी भी इंसान की ऊपर से उठ जाए, खत्म हो जाए, तो वह इंसान कितना भी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाता है। और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले आपको मेहनत के अनुसार सफलता मिल रहा था, हर कामों में सफलता मिल रहा था, थोड़ा काम प्रयासों से आपको सफलता मिल रहा था। लेकिन एक गलती आपसे बहुत भयानक हुआ है, जो कि आप एक दूसरे से न्याय कर रहे हैं, चाहे वह आपका रिश्ता हो या फिर कोई क्यों ना हो।
लेकिन हर इंसानों के ऊपर आपने आई करते हैं। इतना ही नहीं, आप हमेशा एक दूसरे को बुरी नजर से देखते हैं। सफल होते हुए किसी को नहीं देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस संसार में कोई खुश ना रहे, केवल मैं ही खुश रहूं। अगर आपसे कोई आगे निकल जाता है, अपनी मेहनत से कोई आपसे आगे निकल जाता है, आपसे ज्यादा धन दौलत कमा लेता है, तो उसको आप कहीं ना कहीं निशा गिरने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसी वजह से ना ही आपको इस समय भाग्य साथ दे रहा है और ना ही आपको कोई खुशियां मिल पा रही हैं। हालांकि आप मेहनत कम नहीं कर रहे हैं। आपसे जितना प्रयास हो सकता है उतना आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, जब तक भगवान आपको साथ नहीं देंगे, तब तक जीवन काल में लगातार मुसीबत और परेशानी आती रहेगी। इसलिए आपको अब लोगों से न्याय करना बंद कर देना है। लोगों को बुरी नजरों से देखना बंद कर देना है। लोगों को खुश देखकर कभी भी अपने मन में उसके प्रति बुरा ना सोचे। किसी को परेशान करने के बारे में ना सोचे, वरना हमेशा हमेशा के लिए आप मुझसे बात के गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए अब समय बहुत काम बचा हुआ है। अपने कर्म को शुद्ध बनाएं, अच्छे कर्म करें, खुद की चिंता करें, दूसरों के बारे में चिंता करना बंद कर दें और इतना मेहनत करें कि भगवान आपकी और फिर से दौड़कर चली आए, आपको सफल बनाने के लिए। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने मन में किसी की प्रति भेदभाव नहीं रखता है, मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं रखता है। अपने मन और हृदय को साफ रखना है, भगवान की प्रति पवित्र रहना है। फिर देखना, भगवान आपको जरूर साथ देंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आपकी बड़ी से बड़ी बेड़ा पार हो जाएगी दोस्तों। इसलिए चिंता करना छोड़ दो। अब 24 से 48 घंटे के अंदर भगवान का साथ आपको बहुत मिलने वाला है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। जिस भी इंसानों ने आपका शोषण किया, उसका अब हिसाब किताब होगा और अब आपके अच्छे कर्मों का भी हिसाब किताब होगा। अच्छे कर्मों का फल अब आपको भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, लेकिन बुरी कर्म जो किए हैं उनके ऊपर भगवान अपनी आक्रोश कृपा दिखाने वाले हैं। लेकिन आप चिंता ना करें दोस्तों, आज के बाद से आपका सबसे बड़ा बेड़ा पार होगा, जिसके लिए आप दिन रात सोच रहे थे कि आखिर मेरी इतनी बड़ी मुसीबत कब दूर होगी। मेरे जीवन काल में लगातार संकट के ऊपर संकट आ रहे थे, वह कब दूर होगी। भगवान का कृपा होने से दोस्तों वह सारी घंटे में समाप्त हो जाएगी और घंटे में आपको बहुत सारी खुशियां मिलेगी, बहुत सारी खुशखबरियां मिलेगी। भगवान श्री राम जी इतना भी कठोर दिल के नहीं है और वह तो ईश्वर में सबसे पहले ही संदेश देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह खुशखबरी आपके लिए संकेत होगा। 2 दिनों में अपनी जिंदगी को बदलते हुए अपने मीठी मीठी आंखों से देखोगे और साथ ही यह बड़ी घटना आपके दुश्मन को मरने के लिए छोड़ देगा। जी हां, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कलयुग का सबसे सुनहरा दिन आपके लिए फिर से एक बार लौटकर आ चुका है। और दोस्तों, इतना कुछ जो चमत्कार आपके साथ हो रहा है, सब हमारे प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। फैसला हो चुका है और दोस्तों, आपके दुश्मन को पूरा जिंदगी भर, उम्र भर का सजा मिलने वाला है। उनके परिवार में एक अलग ही माहौल छा जाएगा, लेकिन अनहोनी को होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी हां, देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारे ही गलती हमारे लिए झंझट पैदा करता है। यूं कहे तो क्या हम सोचते हैं और क्या हो जाता है। कोई कोई व्यक्ति तो अपने परिवार और घर दोनों ही बदलने के लिए बहुत ही मेहनत करता है, यहां तक कि दोस्तों अपने जीवन को भी कुर्बान कर देता है, लेकिन फिर भी एक एक रुपया चुकाकर अपने सपने को सच नहीं कर पाता है। लेकिन अब सोचकर मत अपने आप को कहना कि हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं, हम अपनी छोटी ख्वाहिश को भी पूरे नहीं कर सकते हैं। और कई बार तो दोस्तों आपके साथ ऐसा भी क्या है, लेकिन यह बात को तो सभी जानते हैं कि वक्त खराब होने पर कई लोगों का असली भेष भी बाहर आ जाता है। हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई मददगार वाला आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, यह जीवन भले ही दूसरे के लिए समर्पण कर दोगे, फिर भी उनका असली फल भगवान ही आपको दे सकता है। इंसान मुंह के सामने आपकी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे हमेशा जलता है। और दोस्तों, अब आने वाले अगले 2 दिनों में प्रभु श्री राम जी
आपके उन लोगों को कर्म के तौर पर एक सबक सिखाने वाला है। और चिंता तो आप लोग बिल्कुल भी मत लो, बस मन में यही सोचो कि कई दिनों के बाद श्री राम जी हमारे जीवन में मेहरबान हो चुके हैं। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमारे श्री राम जी का हमेशा कृपा हमारे घर के चारों ओर बरसते रहे। जी हाँ, यह बात सत्य है कि दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी उनका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, और भगवान से हर शाम हर रोज यही कहता है कि आखिर हमारे जीवन में यह चमत्कार कब सच होंगे, कितना वक्त का इंतजार करेंगे। लेकिन फिर भी उनके दुख को कोई नहीं सुनता है। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे श्री राम जी ने आपके लिए यह धरती पर पहली बार आंसू रो दिया है, और अब खुशियों का लहर छा जाएगा। जी हां, एक चुटकी में इस दुनिया के मालिक बन जाओगे, और स्वयं श्री राम जी ने आपकी कुंडली में महासंयोग का निर्माण कर दिया है। और अब से दोस्तों, आपको कोई असफलता हाथ नहीं लगेगा। जिस कारण से परिवार में विपत्ति आती है, कोई ऐसा घटना आपके साथ नहीं होगा जिस कारण से आप लोग क्षण भर में टूटकर अपने आप को जलील करने लगते हो। जी हां, लेकिन ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा कि अब आपके ऊपर श्री राम जी कुछ न्याय भी करने वाले हैं। और दोस्तों, भगवान हमारे साथ कब परीक्षा लेने की शुरुआत कर दे, यह कोई नहीं पहचान पाता है। परंतु आप लोगों को हम पहले ही बोल रहे हैं कि सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिनों में हमारे ईश्वर अपना भेष बदलकर ही भक्तों के घर आते हैं। और दोस्तों, जल्दी तो किसी को दर्शन नहीं मिलता, लेकिन किसी के नसीब में हमारे ब्रह्मा जी लिख देते हैं तो उनका यह भी इच्छा पूरा हो ही जाता है। और अब बिल्कुल ही सत्य हम कह रहे हैं कि आप स्वयं श्री राम जी का पैर का आशीर्वाद पाने हो, और यह 3 बातें को सुनोगे तो दोस्तों, सारा कष्ट हवा के उड़ान में उड़ाकर ले जाएगा। और दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथों में आपकी किस्मत को बदलने के लिए मौका है। बहुत सारे लोग तो इनका इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं किए हैं तो वह जल्दी से वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देख लो। अगर बार बार अधूरे देखकर चले जाओगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, हमेशा निराश होना पड़ेगा। और हम सारे उन व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं जो भी श्री राम जी के भरोसे यह वीडियो देख रहे हैं। भगवान पर काफी ज्यादा आप लोग व्यस्त रहते हैं और यह कहते हैं कि उनके चरणों में हमारा जीवन है। तो दोस्तों, श्री राम जी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, बिना सोचे समझे ये खुशी वाला काम कर ले। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान श्री राम दिल पर हाथ रखकर एक बार जरूर लिखिए, और उसके बाद चमत्कार देखिएगा। दोस्तों, आपके परिवार में जो खुशियों में आग लग गया था, तो वह अब पानी की तरह बुलबुला लगेगा, और श्री राम जी अपना सारा कृपा आपके ऊपर बरसा देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं सारे यह 3 बातें को। दोस्तों, हम आप सभी जातकों को बता दें कि आने वाले या 2 दिनों की शुरुआत आपकी जिंदगी में शुभ समाचार से होने वाला है, क्योंकि इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी का शुभ संदेश मिलने वाला है। मित्रों, यह जो समय आप सभी की जिंदगी में आ रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली समय होने वाला है, क्योंकि इन्हें 2 दिनों के भीतर प्रभु श्री राम जी की कृपा से आप सभी के जीवन काल के वह सबसे बड़े सपना सच होने का शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जो सपना को सच करने के लिए आप लोग जो बरसों से मेहनत एवं प्रयास परिश्रम करते हुए आ रहे थे, तो आपके पिछले समय के सभी एक मेहनत और परिश्रम का फल प्रभु श्री राम जी यह समय आप सभी को देने वाला है। मित्रों, आने वाला यह दिन आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार होगा कि जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपने जो उम्मीद खो दी थी कि शायद हमें कभी यहां से सफलता मिल सकती थी, हमारे इस मेहनत का फल कभी हमें मिल सकता था, तो अब ऐसी चमत्कारिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाला है। इन 2 दिनों के भीतर प्रभु श्री राम जी की कृपा से आप लोग रंग से राजा बनाने वाली हो, और आपकी पूरी जिंदगी ही नरक से स्वर्ग बन जाएंगे। जी हां मित्रों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जीवन में अब आपको ऐसी बड़ी बड़ी तरक्की मिलने वाला है। दोस्तों, जो आप कभी सपने में देखा करते थे, आपके सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में इस समय ऐसा ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है जो आपकी पूरी जीवन को ही एक झटके में बदल देंगे, और आपकी किस्मत का उड़ान अब तेज होने वाली है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय आपको आपका किस्मत
जिंदगी की वह सबसे बड़ी तरक्की देने वाले हैं। दोस्तों, जिनके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, आपको हम बताना चाहेंगे कि जीवन आपको कल युग की वह सबसे बड़ी खुशियां और सबसे बड़ी तरक्की देने वाला है जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला होगा। इन 2 दिनों के भीतर आपका घर, संसार, जीवन सब कुछ स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि मित्रों, आपका घर परिवार में अगर देखा जाए तो लंबे समय से एक ना एक परेशानी लगी रही है। अगर एक परेशानी दूर होती थी तो अचानक से कई प्रकार की परेशानियां दस्तक देती। बिजनेस में आपने यदि किसी प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी दिखाई तो उसमें आपसे गड़बड़ी हो सकती है। आज का दिन आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। यदि आपके कुछ पुराने काम अटके हुए थे तो उन्हें आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं, जिसमें आपको खर्च बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप घूमने फिरने जा सकते हैं। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन में आप अपने सदस्यों के साथ आनंदमय पल व्यतीत करेंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से कोई भी जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए खर्चों भरा रहने वाला है। आपको कामों को करने में कुछ समस्याएं आएंगी और आपके मनमानी व्यवहार के कारण आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। आप अपने बिजनेस में कोई कदम जल्दबाजी में ना उठाएं। सोच समझकर काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह दूर हो सकती है। परिवार के सदस्य को कोई पेट संबंधित समस्या होने की संभावना है। आपके घर किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आपका कोई काम यदि रुका हुआ था तो उसे आप पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आज आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है। माता पिता का आपको पूरा लाभ मिलेगा और आप उनसे यदि आपको मदद मांगेंगे तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगी। आपकी सेहत में कोई समस्या हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपनी संतान के भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने पुराने किए गए निवेशों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने खर्चों पर पूरा ध्यान दें। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप अपने कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे। आपको लाभ के अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना है। आप किसी अजनबी की बातों में न आए और अपने पिताजी से मन की बात को कहना होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। धर्म कर्म के कार्य पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। अगर कुछ इस प्रकार की चीज है, लाल घड़ा लड्डू का थोड़ा हिस्सा टुकड़ा, नींबू, लाल मिर्च, कोई कटोरा, सिंदूर का कटोरा, अगर इस तरह की कोई सामग्री आपको कहीं पर दिखने में नजर आ जाता है तो आपको देखकर पीछे मुड़ जाना है। चाहे आप किसी काम के लिए भी क्यों ना जा रहे हो, आप दूसरे जगह से चले जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ, लेकिन उसे रास्ते से मत गुजारो, वरना एक दूसरे का घर की कलंक आपके ऊपर लग सकता है। किसी बुरी आत्माओं का प्रभाव उसी के माध्यम से आपके घर में प्रवेश हो सकता है। किसी दूसरे घरों की प्रेत आत्मा आपके घर में वास कर सकता है, जिसके वजह से आपके घर में दुर्घटना होने लगेगी। घर के सारे लोग बीमार होते जाएंगे, इसलिए सावधान रहना। ऐसी जगह पर मत जाना। हालांकि लोग अलग अलग चीज, नींबू, काली मिर्च, सिंदूर, यह सब चीज देखते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं फिर भी वह लोग डरते हैं। लेकिन कभी कभी मान लीजिए फोन पर बात करते हुए आगे चल रहे हैं, गाड़ी पर फोन करते हुए बात करते हुए जा रहे हैं, तो उसको वह चीज नहीं दिखती और वह सीधे आगे निकल जाता है। अक्सर इंसानों से ऐसा ही गलती होता है और ऐसा ही गलती आपसे भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। और कभी कभी इंसान तो पूर्व की ओर जा रहे हैं तो वह उत्तर की दिशा और देख रहा है,
ऐसे में भी परेशानी में फंस जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको दूसरे स्थान पर ही वहां भी नहीं जाना है जहां पर सुनसान जगह है, सुनसान पेड़ है, जहां पर डरावनी पेड़ पौधे हैं, जहां पर कोई नहीं चाहता है, 3 में भी सुनसान लगता है। ऐसी जगह पर भी ना जाए, ऐसी जगह पर ना बैठे। बैठने की बात तो छोड़ो, वहां पर जाना भी नहीं है, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे कोई कभी नहीं जाता है, जहां पर कभी कोई नहीं जाता है, उस पेड़ में कुछ ना कुछ अवश्य ही होंगे, इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता है। आप कभी उस पेड़ की नीचे किसी को नहीं जाता हुआ देखे होंगे, क्योंकि वहां पर बुरी आत्माएं रहती हैं। अगर ऐसे स्थान पर आप जाएंगे तो पूरी आत्मा आपको अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर आप मेहनत कितना भी करोगे लेकिन परिणाम कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्थान से बचकर रहे। और तीसरे स्थान पर आपको वहां पर भी नहीं जाना है। बहुत सारे लोग दोस्तों, जब सूर्य डालता है, सूर्य खत्म होता है, तब शमशान की ओर चले जाते हैं, जहां पर मृत्यु लोगों की लाश जलाए जाते हैं। और अक्सर इंसान ऐसा वहां के लोग करते हैं जिसके घर के अगल बगल में कोई नदी है और घर की अगल बगल में कोई शमशान है। वह लोग दिशा मैदान करने के लिए अक्सर सूर्य डालने की बात जाता है और अकेले जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे स्थान पर आप सूर्य डालने की बात जाओगे, अकेले जाओगे, तो संभावना यह भी है कि कोई भूत प्रेत आत्माओं ने आपको परेशान कर सकता है। किसी माध्यम बनाकर आपसे मुलाकात करेंगे और एक थप्पड़ लगा देंगे, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए सावधान रही। इस स्थान पर सूर्य डालने के बाद जाना ही नहीं है। संभव हो तो कभी भी आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना है। अगर जाना है तो अकेले नहीं जाना है। कुछ काम है, कुछ करना है, तो अपने साथ किसी न किसी को साथ लेकर ही जाए, क्योंकि वैसे तो आपकी राशि वाले जातकों की शक्ति कम है। आप बहुत ज्यादा डरपोक हैं। आपका छाव भी बहुत हल्का है, और जिसका छाव हल्का होता है, अक्सर बुरी आत्माएं उसी के ऊपर हावी होते हैं। और आपके ऊपर भी बहुत जल्दी अगर ऐसी जगह पर जाएंगे तो हम भूत प्रेत आत्माएं हावी हो सकते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन करते हैं? 3 रास्ते पर ऐसा टोना टोटका कौन कर देती है? देखिए दोस्तों, मन कर चलिए। अगर आपके घर में बहुत परेशानी बढ़ गया है तो वह किसी भी विधि से वह अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए किसी चौराहे रास्ते पर पूजा पाठ करवा कर फेंक देता है, और जो वह सबसे पहले अपने पैर से लांघ कर आगे बढ़ते हैं तो उसके घर की सारी परेशानी आपके घर आज चली आती है और आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता रहे हैं, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, ये बात पुराने जमाने की लोगों को भी मानना है कि आप कटे हुए नींबू को कहीं सड़क पर देखते हैं तो और उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो आपके पूरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखिएगा। तो हमें इन चीजों से पूरी तरह से बचकर निकलना है। लेकिन अक्सर ऐसा गलतियां तभी होती जब हम गाड़ी चलाकर कहीं जाते हैं। पैदल जाते हैं तो ऐसा गलती नहीं होता, लेकिन जब हम गाड़ी से रफ्तार में चलते हैं तो ऐसी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं और आगे निकल जाते हैं। जब आपके जीवन काल में परेशानी आने लगते हैं, आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में छानबीन करवाते हैं। जब किसी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं और जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन काल में इतना परेशानी क्यों है, तो आपको अक्सर आपकी अपनी गलती बताता है। तो आप भी चौंक जाते हैं, आप भी हैरान हो जाते हैं कि अरे, आप इस तरह कभी क्रिया रोड पर भी लोग करते हैं। लेकिन आज दिन के बाद आपको सतर्क हो जाना है। आज दिन की बात से आपको गाड़ी चलाते वक्त भी इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीजों को लंघकर आगे बढ़ने से बहुत भयंकर परिणाम हमें मिलता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अब हम ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे बचने का क्या तरीका है? बहुत ध्यान से बात। सबसे पहले उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को सच्चे विश्वास के साथ करना है। बजरंग बली को आराध्या मानकर करना है। जो इंसान इन उपायों को करेगा उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव अगर उसके ऊपर होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि यहां तक वीडियो को देखा है, यानी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, तो आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अब आपको पूरा ज्ञान हासिल करना होगा, और अगर आप पूरा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। जी हां दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है,
थोड़ा सा समय और निकालिए अपने अच्छे भविष्य के लिए, और उपाय जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरह की किसी भी क्रिया के ऊपर से गुजरे हैं या आपका पांव इसके ऊपर अगर पड़ा है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इस चीजों की वजह से परेशान हैं और आपका कोई यदि काम नहीं बन रहा है, आप बीमार रहते हैं या कोई भी क्लेश घर में बनता है, तो सीधे हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और इतना ध्यान रखें कि आपके हाथ पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश करना है। वहां पर धूप बत्ती लगानी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। देखिए, प्रसाद और भोग में तो 26 भोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन गुड़ चने का जो प्रसाद है यह हनुमान जी को बहुत अति प्रिय है। इस उपाय से आपका जो संकट है, जो बड़ा है, वह जरूर दूर होगी। अब दूसरा उपाय थोड़ा गौर करने के लिए है। ध्यान दीजिएगा, इस काम को करके आप अपने ऊपर से सारी बुरी बालाओं को टाल सकते हैं, हटा सकते हैं। और दोस्तों, आपको करना यह है, गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलकर, यानी आपको करना क्या है, गाय के कंडे को जला देना है और एक लकड़ी को भी जला देना है। बाद में इन दोनों की राख लेनी है और पानी डालकर उसमें आपको एक लड्डू बना लेना है। अब इस लड्डू के बीच में सिक्का आपको रखना है और इसके ऊपर कुमकुम और काजल की साथ बिंदी आपको लगानी है। अब जिस भी प्रभाव ये है, मान लीजिए वह आप है, आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, घर का कोई सदस्य है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा देना है और उसी तरह चौराहे पर रखना है। और आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और नहीं इस दौरान किसी से कोई बात करनी है। इस उपाय को करने से जो चौराहे पर आपके ऊपर तंत्र हुआ था वह कट जाएगा। जिस चौराहे पर से कहानी शुरू हुई थी, परेशानी शुरू हुई थी, उसी चौराहे पर खत्म हो जाएगी और आपका जीवन पुनः साधारण, सामान्य और शानदार बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी कुछ गलत आदतों में भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा, देवताओं की कृपा आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती आपकी यह है कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं छोड़ रहे। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि मंगलवार को ऐसा काम नहीं करते और हफ्ते के 6 दिन वह मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। हालांकि मानस मंदिर का सेवन हर कोई करता है, लेकिन पूजा पाठ के दौरान कोई नहीं कहता है। लेकिन आप दोस्तों, जब भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आप मानस मंदिर का सेवन 1-2 दिन पहले कर लेते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर पूजा पाठ करने की कोई प्लानिंग है तो उससे पहले 1 हफ्ते पहले आपको मांस का सेवन नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए, आपका पाप का घड़ा तो भर ही रहा है और यह पाप का घड़ा आपका धीरे धीरे भरेगा और एक दिन जब इसका पूरी तरह से बटधार होगा तो आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। हमने जो जगह आपको बताई थी, वह एक जगह यह भी है कि आपको किसी मदिरा वाले स्थान पर नहीं जाना है। कुछ ऐसे लोग जो मदिरा पान कर रहे हैं, उनके साथ बैठना नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो मांस का सेवन करते हैं, उनके साथ रहना नहीं है, क्योंकि जो मांस होता है वह तामसिक भोजन में आता है। पहली बात तो आप इतना ध्यान रखिए, जो इंसान मांस का सेवन कर रहा है उसकी बुद्धि कभी सही नहीं हो सकती। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो वह कभी आपको सही निर्णय नहीं देगा, वह केवल आपको धोखा ही देगा। दूसरी बार, अगर आप खुद मांस का सेवन कर रहे हैं तो यह आगे चलकर आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ देगा। आपका धर्म भ्रष्ट होगा और आप पतन की ओर शीघ्र चले जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। तो यह चीज भी आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जोड़े सट्टे के आदी होते हैं, उन्हें मेहनत की कमाई राज नहीं आती, उन्हें तो बस किसी तरह से यह कि 10 करने हैं, तो वहां भी वह बाजी हार जाते हैं। ऐसी जगह पर भी हमें इस महीने में नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाना भी हमारे लिए किस्मत का बहुत बड़ा तमाचा होगा।